अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल हुसैन। आई एम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई क्या कहते हैं मज़ाहिया सा भी और सेंसिटिव टाइप भी आप कह सकते हैं। टॉपिक है कि किराए का घर हो या अपना घर हो। हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसानात, जो चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं कि हम उसके प्रॉस भी कंपेयर करेंगे और कॉन्स भी कंपेयर करूँगा मैं आपके सामने। इसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले हम बात करते हैं ओइंग अ होम, कि मेरा खुद का घर है। तो इसमें जो अगर मैं अपना खुद का घर परचेज़ करता हूँ सबसे पहले, तो मुझे एक डाउन पेमेंट की मद में जो रिक्वायरमेंट होगी अमाउंट की वो ज़्यादा होगी। इंस्टॉलमेंट तो मैं बाद में दूंगा ना, तो डाउन पेमेंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। सबसे पहले मुझे मेरे पास कोई, अगर मैं 2 करोड़ का घर परचेज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 50 लाख रुपया तो होना चाहिए जो मैं एज ए डाउन पेमेंट रखूँ और अपने घर में कब्जा हासिल करूँ और पोजेशन लूँ, पोजेशन लेके मैं वहाँ पर रहूँ। सबसे पहले आ जाती है इसकी डाउन पेमेंट। अगर आप घर खरीद रहे हैं, आपका अपना खुद का घर हो, तो डाउन पेमेंट की मद में आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका खुद का घर हो तो आप स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इंतहाई अहम है लाइफ के अंदर, कि अगर आपका खुद का घर है तो आप स्टेबल हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है कि आपका खुद का घर है ना, आपको घर से तो कोई नहीं निकाल रहा। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आपका खुद का घर है तो उसमें अप्रिसिएशन होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपका खुद का घर आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा अप्रिसिएशन होती है पर ईयर पर एनम 10% के हिसाब से। और पाकिस्तान में अभी जो ये पीछे 2022 गुजरा है इसमें 8% तक आई है कि आपको 8% आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अप्रिसिएशन होती है लाजमी। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है फिर हम रेंट के घर के ऊपर, के रेंट के घर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रेंट के घर में ये चीज़ को फ़ायदा होता है कि आपकी जो आपको डाउन पेमेंट की मद में ज़रूरी होती है, रकम दरकार होती है, वो इंतहाई कम होती है। मतलब कि आपका अगर आपका घर 1 लाख रुपया उसका रेंट है, आपको 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट पे मिल रहा है, तो आपको उसकी सिर्फ 2 लाख रुपया आपको ज़रूरत होगी। जो आपने 1 लाख रुपया सिक्योरिटी की मद में रखना होता है मालिक मकान के पास, और 1 लाख रुपया आपने फर्स्ट मंथ का किराया एडवांस में रखना होता है। पहली बात तो ये होगी कि आपकी जो अमाउंट होती है वो इंतहाई कम होती है। दूसरी चीज़ पे आ जाएँ तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इतनी क्यों ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होती, क्योंकि आपका कल या दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका क्या कहते हैं वो हो जाएगा, मालिक मकान के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, या कोई आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, या आप ज़्यादा एमिनिटीज़ के क्या कहते हैं तलाश में आप उस घर से मूव कर जाते हैं नेक्स्ट घर की तरफ। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि ये समझ लें कि फ़ायदे में ही आ जाए या नुकसान में आ जाए, ये आप लोग कंसीडर कर लें कि आप इसको किस चीज़ में देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक अहम है कि इसमें आपकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर कि आपकी जो होती है ना, फॉर एग्जांपल कि आपकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है घर के ऊपर वो भी नहीं होती इतनी। मेंटेनेंस कॉस्ट किराए के घर पे नहीं होती। और तीसरी चीज़ इसकी अप्रिसिएशन भी नहीं होती। किराए के घर के अंदर अप्रिसिएशन भी नहीं है। वो जो अप्रिसिएशन है वो मालिक मकान की है, आपकी खुद की नहीं है। अगर आप 2 साल बाद 2 साल में वहाँ पर रह रहे हैं, 2 साल के बाद आप वहाँ से मूव कर जाते हैं, अगर मालिक मकान का घर है जो दो साल के अंदर 10% के हिसाब से 20% उसकी अमाउंट में अप्रिसिएशन हुई है, तो वो एसेट मालिक मकान का है, वो उसकी है, आपका नहीं है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप देख लें कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रेंट के घर में, कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, अगर आपकी जॉब आप फॉर एग्जांपल लाहौर में है तो आप रेंट का घर लें, लाहौर में रह लें, आपको अपना क्या कहते हैं अपना पर्सनल घर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रेंट के घर में वहाँ पर रहें। अगर आपकी 2 साल आप वहाँ पर जॉब करते हैं, उसके बाद अगर आपकी फॉर एग्जांपल जॉब इस्लामाबाद हो जाती है तो आप इस्लामाबाद मूव कर जाएं, वहाँ पर रेंट के घर में आप जाके वहाँ पर रहें। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि रेंट के घर के अंदर आपकी रिपेयरिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं होती। मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी होती है वो सारी मालिक मकान की होती है। चौथी चीज़ आपकी ये चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर आप अपना खुद का घर होगा तो आप वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अगर एक अलमारी है, कबर्ड है, तो वो कबर्ड इस दीवार के साथ नहीं दूसरी दीवार के साथ आप उसे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं ईजिली। यहाँ से उसे उखाड़ें, दूसरी दीवार के साथ आप उसे फिक्स करवा दें। जबकि आप रेंट के घर में ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। रेंट के घर में जो कुछ भी होता है वो मालिक मकान का ही होता है। मालिक मकान से आपने परमिशन लेनी होती है, परमिशन लेने के बाद ही आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाए कि इसका जो आप फ़ायदा देख लें या आप क्या कहते हैं इसमें नुकसान देख लें कि स्टेबिलिटी कम है, इक्विटी बहुत क्या कहते हैं लो अमाउंट में आपको किराए का घर मिल जाता है। रेंट उसमें अपना पर्सनल घर खरीदते हैं तो आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा होती है। पर्सनल घर के अंदर सिक्योरिटी होती है, पर्सनल घर के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ती रहती है। पर्सनल घर का ये भी फ़ायदा है कि आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें होगी पर्सनल घर की। लोअर रेंट का घर जो होता है, रेंट के घर में आपको सिक्योरिटी फीस पहले देनी पड़ती है, पर मंथ का एक का किराया होता है। दूसरी चीज़ कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पर नहीं होती। तीसरी चीज़ आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती। चौथी चीज़ आप क्या कहते हैं आप वहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। वो हर चीज़ आपकी मालिक मकान के इजाज़त के बगैर आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हाँ, अगर आप रियल स्टेट एजेंट की मदद से आप क्या कहते हैं आप उसका एक मशवरा ले रहे हैं तो उस मशवरे के अंदर आपको यही चीज़ प्रेफर की जाती है कि आपका खुद का घर हो।
आपका खुद का घर ज़िंदगी के अंदर इंसान को एक बार तो अपना खुद का घर बनाना चाहिए। उसके बाद अगर जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, जो भी चीज़ होती है वो फिर खुदा के ऊपर छोड़ा जाए। लेकिन एक इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि तो वो अपनी लाइफ के अंदर, एक ही ज़िंदगी में अपना एक घर तो कम से कम वो बनाए। तो अगर आप, हाँ, मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ डीएचए लाहौर के अंदर, डीएचए लाहौर में हमारे पास घर भी अवेलेबल है, रेंट के लिए भी अवेलेबल है, फॉर सेल भी अवेलेबल है, 5 मरला 10 मरला कनाल और 2 कनाल के बड़े घर भी रेंट के लिए भी अवेलेबल है, सेल के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप फार्म हाउस की कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई लैंड परचेज़ करना चाह रहे हैं, फार्म हाउस के लिए अपना सेकंड होम बनाना चाह रहे हैं, तो आप तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको फार्म हाउसेज़ की प्लेसेस भी विजिट करवाई जाएंगी, बेदिया रोड पे, बरकी रोड पे, मुल्तान रोड पे। आपको जिस जगह पर भी लाहौर में फार्म हाउस दरकार होगा, आपको वहाँ पर भी फार्म हाउस के लिए भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम आपके वहाँ पर भी आपको सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता करना चाह रहे हैं तो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 030139441112। अगर आप मुझे मेरे ऑफिस में मिलना चाह रहे हैं तो मेरा ऑफिस 32 MB फेज 6 DHA लाहौर में है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।